बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजमुल का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ मामूल की नशरियात में आप हमारे डिजिटल प्लेटफार्म्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए से इस वक्त रोज़ाना रात 8:30 बजे इस प्रोग्राम को देखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर, मुल्की सतह और बैनुल अक़वामी सतह की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबसरा करते हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जुड़ते हैं। और आज जिस मौजू का इंतखाब मैंने किया, जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं और 14 तारीख को जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हुआ चाहते हैं इस महीने की। लेकिन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो टाइम था वो मुकम्मल हुआ और हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जुड़ेंगे और हम माजी में जाकर खोजने की कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इन 4-5 बरसों में जो वक्त गुजारा वो सियासत की नज़र चढ़ा और ये वो वक्त म्यूनसिपलिटी का था जिस वक्त जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी 2 रीजनल पार्टीज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टे अवे का नारा दिया था। लेकिन अब कवानीन, तरामीम और उसके बाद आईनी हैसियत को जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दोहराने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि जो ही जम्मू मेयर का टर्म मुकम्मल होगा, जब जम्मू म्यूनसिपलिटी तहलील की जाएगी तो शायद एक्टिंग मेयर जो है जम्मू को और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिल सकता है। हालांकि बहुत सारे इस तरह के मामला छाए रहे, बहुत सारे मामला हैं जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के लिए एक्टिंग मेयर के बारे में चर्चा मार्केट में आम है। लेकिन इस चर्चा को बड़ा अहम जानना है, क्या जम्मू कश्मीर में जब यहाँ म्यूनसिपलिटी के चुनाव नहीं हुए थे तो म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर साहब क्या ये काम पूरी तरह से निभाते नहीं थे, इसकी क्या ज़रूरत है? तो सीधे चलते हैं साबिक डिप्टी मेयर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सैयद परवेज़ कादरी साहब से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे राब्ता कायम करने को। लेकिन परवेज़ कादरी साहब जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि उनका टेन्योर बड़ा अच्छा रहा। शहर वासियों को हाथ जोड़कर वास्ता दिलाया कि अगर आपने दोबारा कभी खिदमत का मौका दिया तो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। पहले परवेज़ कादरी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, उसके बाद उन्हीं के पास चलेंगे और पूछेंगे आखिर एक्टिंग डिप्टी मेयर और मेयर की क्या जरूरत है? क्या हम वेट नहीं कर सकते इंतखाबात का? अगर इंतखाबात नहीं होते हैं तो मजबूरी क्या है एक्टिंग मेयर की? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले सुनते हैं। देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्योर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉरपोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो लागू नहीं थी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा दस्तावेज दूंगा जो आप मीडिया भाई अपने जो न्यूज़ है उन पे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1991 में इसका जो प्रपोजल था राज्यसभा के पास गया और लोकसभा के पास उन्होंने सबमिट किया। ये जो प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे सियासत है 3 टायर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका आज बड़ा बोलबाला है पूरे मुल्क में, 1991 में ये इंट्रोड्यूस हुई बिल पार्लियामेंट में। फिर 22 दिसंबर 1992 में ये पास हो गई दोनों हाउसेस में। 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुद्दत ख़त्म हो गई और अब की बार चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक मेयर सलमान अली सागर ने अब उसके बाद स्टे अवे के बाद दोबारा जब सोच विचार किया, कुछ सीटें खाली हुई और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और जीत ली सीटें। और उसके बाद जुनैद अज़ीमतू जो हैं वो कंटिन्यू मेयर रहे। शेख इमरान के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़्यादा बेहतर साबित न हो सका, डिप्टी मेयर बने। उन्हें बाद में डिप्टी मेयरशिप से हटाकर जब इंतखाबात हुए तो परवेज़ कादरी ने जीत दर्ज करी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो सियासत थी वो करप्शन को लेकर हुई थी। और मेरे साथ अपनी रिहाइशगाह से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी साहब जुड़े हैं और इनसे ही कई एक मामला पर बातचीत करेंगे। कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।
قادری صاحب शुरुआत करेंगे कि आपके लिए, चूंकि आप एक सियासी माहौल में पले बड़े हैं, आपकी परवरिश सियासी घरानों में हुई है, सियासत के जमूद में और इन इजलासों में आपकी तरबियत हुई है, आपके लिए डिप्टी मेयरशिप जो था ये किस तरह का था और शहरवासियों के लिए कोई मैसेज होगा? जी तजुमुल साहब, शुक्रिया आपका कि आपने हमें मदद किया अपने इस मुद्दा प्रोग्राम में आज। देखिए, हमारा सियासत से पहले से वाबस्तगी रही है। 98 से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था और अभी भी जुड़ा हूँ, और एक अच्छी एक्सपीरियंस हुई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेके कि कॉर्पोरेशन में काम कैसे होते हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे को करना क्या चाहिए, सारा सिस्टम पता चलता है। ये एक बेसिक कोर्स होता है कि जो कॉर्पोरेटर बनता है, ये उसके लिए एक बेसिक कोर्स होता है कि सियासत को जानने का, एडमिनिस्ट्रेशन को जानने का एक बेसिक कोर्स है। तो अच्छी एक्सपीरियंस रही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव वहां पे देखे, मगर एक चीज की कमी रही कि जब यहाँ पे रीजनल पार्टीज ने 2018 में एक इलेक्शन को बाइकआउट किया था, वो कमी रह गई कि यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज है उनके नुमाइंदे कम थे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर जो थे उनकी तादाद ज्यादा थी, उसलिए ये कॉर्पोरेशन जनाब परवेज कादरी साहब इस प्रोग्राम को और दिलचस्प बनाते हैं। हालांकि हमारा मौजू जो है कि एक्टिव मेयर की जरूरत है या नहीं, लेकिन लगे हाथ इस प्रोग्राम को और दिलचस्प बनाते हैं क्योंकि हम शहर में रहते हैं, शहर की बात करते हैं और शहर के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर सैनिटेशन चेयरमैन बड़ा अहम ओहदा माना जाता है। ये जो सियासी रंजिश और खलिश रही, शेख इमरान साहब सियासत अफक में आए, कॉर्पोरेटर बने, डिप्टी मेयर तक पहुंच गए थे, उसके बाद पहले आपके ताल्लुकात अच्छे थे, फिर मरासिम खराब हुए, फिर अच्छे हुए, फिर खराब हुए। थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि ये माहौल कैसे, क्रेडिबिलिटी इस माहौल की कितनी ज्यादा मुतासिर है इस रिश्ते की? देखिए, मैंने आपको कहा कि कॉर्पोरेशन तभी सीटेबल होती जहां यहाँ पे किसी रीजनल पार्टी का अच्छे खासी तादाद में कॉर्पोरेटर्स होते, या मेजॉरिटी में कोई तंजीम का मेयर होता, डिप्टी मेयर होता। यहाँ पे 51 कॉर्पोरेटर जो है इंडिपेंडेंट थे। 51 कॉर्पोरेटर को संभालना श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। तब ये एक कॉर्पोरेटर एक सोच का था, दूसरी कॉर्पोरेटर दूसरी सोच का था, तो इनको कन्विंस करने के लिए हर चीज में पहल करनी पड़ती थी और बहुत मुश्किल था। ये एक बहुत मुश्किल दौर था। मैंने आपको वजाहतन कहा ये कि ये किसी भी कॉर्पोरेशन, लेकिन आप लोगों के जाती रिश्ते तो काफी मुतासिर रहे। कई बार आप पास थे, कई बार हमने देखा कि आप काफी दूर हुए। इस रिश्ते को बेहतरी में और दोस्ती में बदलने की कोई कोशिश की गई? देखिए, हमने हर बार कोशिश की कि कॉर्पोरेशन को स्टेबल किया जाए। मैंने बार बार उनसे सलाह भी की, बार बार लड़ाई झगड़े भी हुए, और वो आपसी लड़ाई झगड़े नहीं थे, वो जो श्रीनगर की बेहतरी के लिए थे, हमने वही किया। हमने उसी लिए आवाज उठाई, हमने उसी लिए जो यहाँ पे मेरे खिलाफ भी 2 कॉन्फिडेंस मोशन हुए जो बाद में फेल हो गए। मगर जो आपसी रंजिश थी, आपसी रंजिश तो हमें कोई घर की लड़ाई है ही नहीं। जो भी लड़ाइयाँ होती थी कॉर्पोरेशन को लेके होती थी, कॉर्पोरेशन को मसले को लेके होती थी, और इन्हीं अमेंडमेंट्स को लेके होती थी जो अमेंडमेंट्स को लेकर होती थी। लेकिन कादरी साहब, जिस वक्त बीजेपी की हम बात करते हैं, उनका रोल जम्मू कश्मीर में इस वक्त मरकज से और बाकी कई एक खिड़कियों से देखा जा सकता है, पावर फ्रॉम डिफरेंट विंडोज। क्या बीजेपी का इंटरफेरेंस इस म्युनिसिपैलिटी में रहा? क्योंकि एक कंफ्यूजन, एक कियास, एक परसेप्शन खड़ा किया जाता है कि बीजेपी दिन काम करने, बीजेपी अगर जैन की तुम दिवान पत फंडस वगैरह के। आपका तजुर्बा कैसा रहा? क्योंकि नज़ीर गिलकार साहब, बशीर साहब और कई कॉर्पोरेटर हैं, अशोक जी हैं, कैसा रिश्ता रहा आपका? और क्या बीजेपी मीन्स मरकज से, जम्मू कश्मीर सरकार से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई इन 5 सालों में? देखिए, तंजीम को लेके हमें कोई रंजिश नहीं थी। कॉर्पोरेटर्स को लेके, जब वो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स थे, वो हमारे साथी थे, हमने ये सोचा कि इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। हमने वो तंजीम को एक साइड छोड़ के कॉर्पोरेशन की बेहतरी के लिए बहुत बार काम किया और बहुत अच्छे काम भी किए। मगर ये चीज मैं आपको वजाहत कह दूं कि जब कॉर्पोरेशन सुटेबल नहीं, इसकी एक बड़ी वजह है जो वक्तन फवक्तन इस कॉर्पोरेशन के एक्ट को अमेंड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फंड्स की कोई कमी नहीं थी हमारे। लेकिन हम क्या माने कि बीजेपी ने कोई धूस दबाव आप पे नहीं रखा? हालांकि उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, हम हाँ या ना कहेंगे?
जी देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई दबाव था। ऐसा हाँ, कुछ एक नहीं दो लगा। बार लेकिन परवेज साहब, जो श्रीनगर वासी हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर आप काम ही नहीं कर पाए, फंड्स लैप्स हुए, पैसा जाया हुआ, और बहुत सारे कोविड-19 के बाद मुझे लगा कि कई बार मेयर साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हफ्ता गुजर जाता है फिर अलग हो जाते हैं, हफ्ता गुजर जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। आप लोगों से काम नहीं हो पाए, तजुर्बे की कमी थी, या सेक्रेटरीट में आपकी सरकार नहीं थी? देखिए, सरकार ने कोई कमी नहीं रखी थी यहाँ पे फंड्स को भेजने की। सरकार ने भरपूर फंड्स कॉर्पोरेशन को दिए और एम्पावर भी किया। देखिए, आज से जो पहली यहाँ पे कॉर्पोरेशन बनी थी वो इतने एम्पावर नहीं थे, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 यहाँ पे लागू नहीं थी। कॉर्पोरेशन को बहुत सारे ऐसे लाइन डिपार्टमेंट्स दिए गए कि जिनकी जरूरत कॉर्पोरेशन को थी, और लोग भी आते थे वक्तन फवक्तन उन चीजों का अजाला ढूंढने के लिए। हमारे पास ये सब चीजें नहीं थी 2018 में जब हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जब यहाँ पे कॉर्पोरेशन बनी। ये 5 अक्टूबर 2020 को जब आर्टिकल 370 तोड़ा गया, उसके बाद जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसी में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है लागू हो गई पूरे। बातचीत जारी रहेगी, छोटे से तिजारती वक्फे के लिए रुकेंगे कादरी साहब, उसके बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, आज हम बात करें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5 साल की जो मुद्दत है वो ख़त्म कर दी गई, इसमें तौसी की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले चैप्टर में, पहले फेज में मैंने परवेज कादरी साहब से पूछा कि आप पे बीजेपी चूँकि पावर में नहीं थी, उनके पास नंबरात उतने नहीं थे, तो आपको क्या वो राहत रसानी का माहौल आपको मिला? नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमें कोई दबाव नहीं था, हमने काम करना चाहा, लेकिन अमेंडमेंट्स जो हुई हैं